अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह का ये टाइम है और बेतहाशा गर्मी है, धूप निकली हुई है इतनी तेज़ कि तरपाल ये हम लोग बांधते होते हैं और इसमें से भी इतनी तपश नीचे आ रही है, धूप आ रही है। ये देखें कि धूप का साया भी बहुत तेज़ है। अब जी मोहम्मद साहब जो हैं वो जाग गए हैं और रो रहे हैं कि मोबाइल मुझे चाहिए, यही वाला मोबाइल चाहिए मम्मा जो आपका मोबाइल है। और इसको चाहिए भी कोई और मोबाइल नहीं होता वीडियोस देखने के लिए, और इसको मेरा ही मोबाइल चाहिए होता है जिस पे कि मुझे ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है। और अक्सर जो है मेरा व्लॉग इसी वजह से रह जाता है कि ये मुझे फ़ोन नहीं देता, और ये इसी बात से छिड़ जाता है कि मुझे यही वाला फ़ोन चाहिए जो आपका फ़ोन है, यही मेरा फ़ोन है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने सफाई वगैरह की घर की, फिर इधर उधर के काम आपको पता है जो दिन के होते हैं। फिर उसके बाद दिन के खाने का टाइम हो गया, तो फिर हम लोगों ने बनाई थी भिंडी और साथ में लस्सी और साथ में ये है सलाद और रोटियां गरम गरम, और ये जो है वो मिर्चों की चटनी है। इसके तरीका मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद बच्चों को सुलाया और हम लोग गए बाज़ार, और बाज़ार में मेरी सिस्टर को लग गई हल्की फुल्की भूख, और गर्मी की वजह से तो दिल करता है कि बंदा कुछ ठंडा ठंडा खाए पिए। तो मेरा मूड हो रहा था कि मैं जो है वो रबड़ी लूँगी, और मेरी सिस्टर ने जो है वो छोले समोसे खाए। फिर यहाँ पे फिर उसके छोले समोसे आ गए थे और ये मेरी रबड़ी आ गई थी बिल्कुल ठंडी ठंडी, और मैंने वो पी। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी शॉपिंग को निकले। और अब आपको पता है कि किस चीज़ की शॉपिंग हो रही है, बड़ी ईद की शॉपिंग शुरू हो गई है। तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो कि आराम आराम से अब बच्चों के कपड़े भी चेक करते हैं और चेक कर लेते हैं किस तरह की वैरायटीज़ आई हैं और कुछ दिन के बाद किस तरह की आएगी। तो हम लोग बच्चों के लिए सैंडल्स और कपड़े चेक कर रहे थे। स्टफ़ बहुत मोटा भी था और पतला भी था, कुछ ख़ास नहीं लगा हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने ये जो है सारा चेक ही किया है। और मैं साथ साथ वो भी चेक कर रहे थे, और मैं ये एक रैंडम वीडियो बना रही थी इसलिए कि मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। वो ये बात थी कि जब हम लोग मेरे अब आप पिछले व्लॉग में देखे, जब हम लोग पार्क गए थे तो मैंने वहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताई कि मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली थी तो जिसको मैंने नहीं पहचाना था। अब वो बात ऐसी थी कि देखें, कहने वाला तो वो कहता है कि किस तरह आप मुझे भूल गई हो, मतलब कि किस तरह एक बंदा पास्ट में इतना टाइम साथ स्पेंड करके दूसरे बंदे को भूल जाता है। अब जिसके ऊपर तो कुछ भी नहीं गुजरी होती उसके लिए तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है, और वो हैरान हो रहा होता है कि नहीं ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये हमें भूल गया है, ये या कि कोई बात ही है, बस ये खुद को बहुत ऐसा समझता है वैसा समझता है। लेकिन नहीं, अब बात ऐसी हुई थी कि कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी मरियम, मैं उसके साथ पढ़ी। दोनों ने 4 साल एक साथ एक क्लास में, मतलब एक सब्जेक्ट रख के हम लोगों ने 4 साल पढ़ा है, 4 साल साथ खाया है, साथ उठे बैठे हैं। और अब वो मुझे बिल्कुल भूल चुकी थी। वो इसकी रीज़न ये थी कि मैंने इस तरह के हालात काटे हैं इन 10-11 सालों में, मेरे साथ ऐसे ऐसी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे साथ बिहेवियर्स किए हैं कि मैं ज़हनी जो तौर पे डिस्टर्ब रही हूँ इन 10 सालों में। और मुझे बिल्कुल मेरे जहन से ये चीज़, मतलब जो पेज था वो पास्ट वाला वो सारा ब्लैंक हो चुका था, और मैंने उसको बिल्कुल नहीं पहचाना था कि ये कौन है और कौन नहीं है। और वो बार बार उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो माशाल्लाह अपने घर में खुश थी, उसके 2 बच्चे थे, सासू माँ उसकी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे पास आई और मुझे पूछती है कि आप कैसी हैं और आपके बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे हो गए हबीबा तुम्हारे, मतलब उसने बहुत सारे सवाल पूछे और मैंने उसको जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ इतनी सी बात थी कि इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, और बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं था ये कौन है कौन नहीं है। बस मेरा माइंड मुझे इतनी इजाज़त दे रहा था कि इसको मैंने कहीं देखा हुआ। अब वो मुझसे सवाल पूछ रही है और मैं उसको उसके जवाब दे रही हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा वैसा, मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं, ये वो। तो फिर इतने सवाल जब उसने पूछ लिए तो मेरे दिल में एक अजीब से, मतलब हलचल सी मच गई कि मुझे पूछना चाहिए ये कौन है और कौन नहीं है। तो जब मैंने उसको पूछा कि ये आप कौन हो, तो एकदम से वो हैरान हो के मुझे देखने लगी। तो कहती है वाकई तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहती है कि कितनी बुरी बात है। मैंने कहा फिर भी आप बता दो आप कौन हो ना। सॉरी, मैंने बोला कि सॉरी आप मुझे बता दो आप कौन हो। तो कहती है कि मैं मरियम हूँ, नायाब, और मरियम जो तुम्हारे साथ कॉलेज में 4 साल हम लोग साथ थे, हम लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया और तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गई हो। मैंने कहा नहीं मरियम ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी बात उसको बताई
کہ کہتی ہیں ہاں شروع کے حالات جب تمہاری شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد کے جو مطلب 1 سال تک جو حالات تھے وہ سارے ہم لوگوں کو پتہ تھے، کیونکہ میری 3rd ایئر میں شادی ہوئی تھی، 4th ایئر میں نے بہت زیادہ مشکل سے پڑھی تھی، اور وہ سارے جو حالات چل رہے تھے وہ میں اپنی دوستوں کو بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا حالات میرے چل رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے وہ ساری کہانی مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا. تو پھر میں نے اس کو آگے کی کہانی ہلکی پھلکی بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور پھر میں نے اس کو سوری کیا کہ واقعی میں بہت ڈسٹرب رہی ہوں، اور میں مطلب ذہنی طور پہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ مجھے بالکل بھی پاسٹ کی کوئی باتیں نہیں یاد، اور نہ تم یاد تھی، نہ تم جس نایاب کا کہہ رہی ہو مجھے وہ اب تم کہہ رہی ہو، تو میرے ذہن میں تھوڑا بہت آ رہا ہے کہ ہاں ایسا بھی کچھ تھا. تو میں ان شارٹ مطلب یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس کے اوپر نہیں گزرتی اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آیا کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا جو ہے وہ بالکل پاسٹ کو لے کے بلینک ہو جائے اتنا ٹائم سپینڈ کر کے. لیکن جن کے اوپر حالات گزرتے ہیں ان کو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ کیا گزری ہے، اور 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اور پھر ان گھنٹوں میں کتنے منٹس اور سیکنڈز ہوتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے گزرتے ہیں. یہ تو جس انسان کے اوپر گزرتی ہے یہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، دوسرا انسان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. ہاں وہ انسان ضرور سمجھتا ہے کہ جو مشکلوں سے مطلب اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت مشکلیں آئی ہوں، لیکن جو انسان خوشیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو بالکل اللہ کا جن پہ کرم ہوتا ہے، وہ بالکل آزمائشوں میں نہیں پڑے ہوئے ہوتے اور وہ خوش باش ہوتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے میں کبھی آپ کو سناؤں گی اپنے بارے میں کسی ولاگ میں، اس پہ ایک پورا ولاگ بناؤں گی اور اپنے بارے میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گی. تو بس یہ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی اور میں نے کر دی. اور اس کے بعد جو ہے میں گھر واپس آئی، ہم لوگوں نے یہ شاپنگ کی جو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھی. پھر میرے بچے بھوکے ہوئے تھے، میں نے ان کو یہ چپس بنا کے دیے، اور پھر بچوں نے چپس کھائے. اور دانیہ کی تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس کو امی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہوئی تھی، اس کو ٹانسز ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن کروا لے، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ بچی ہے تو اس کا آپریشن ہم لوگوں کو بہتر نہیں لگ رہا، ابھی کوئی میڈیسن وغیرہ اس کو دے دیں تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے اس کو کچھ دنوں کی اب میڈیسن دی ہیں. آپ سب بھی دعا کریں اللہ پاک اس کو شفا دے دے تاکہ ہمیں آپریشن کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اللہ پاک سب کو صحت کاملات عطا فرمائے اور بچوں کی خوشیاں دکھائے اپنے. آمین.